राधे राधे दोस्तों, प्रणाम। पितृदेवताओं की जय हो। आज पूर्णमासी से जो है अमावस तक श्राद्ध शुरू हो गए हैं। और मेरे घर पे आजकल मेरी जड़ सास आ रखी है। मुजफ्फरनगर शामली में रहती हैं वो। और उनके आने पे उन्होंने कहा कि अपनी माँ को ही बुला लो थोड़ा सा, क्योंकि मेरी माँ की उम्र और मेरी जड़ सास की उम्र सेम है, तो थोड़ा ये है कि दोनों का फिर आपस में तालमेल बैठ जाएगा। तो मैंने माँ को भी अपने घर बुला लिया था। तो ये दोनों को मैंने अपनी माँ को और अपनी जड़ सास को बोलते हुए सुना था कि वो लोग अपने ज़माने में श्राद्धों में किस तरह से श्राद्ध देते थे। 16 पुड़खे बनाते थे। और माँ भी बता रही थी कि तिमला के पत्तों के पुड़खे बनते थे। और मेरी जड़ सास बता रही थी कि कद्दू के पत्तों के पुड़खे बनते थे उनके गांव में। तो आप लोगों के सामने में है उनकी जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा करते हुए उनका जरा सा वीडियो बनाया मैंने। तो आप लोग सुनना दोस्तों और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तिमला पुड़का बनाउँदा जन तिमला का पुड़का ना 16 पुड़का बनाउँदा या तिमला का पुड़का 16 पुड़का तो बामण कोई छोटा बनाउँदा कोई बड़ा बड़ा बनाउँदा पुड़का 16 पुड़का तो 16 पुड़का माता बदला क्या का बनाओ थे पुड़का तुम? तिमला का पत्ता। दोस्तों तिमला को मतलब तिमला का मतलब है जो आजकल अंजीर बोलते हैं ना, ड्राई फ्रूट में जो अंजीर सबसे महंगा जिसे बोलते हैं ड्राई फ्रूट। तो हमारे पहाड़ों में, हमारे गढ़वाल में उसका जो कच्चा फल होता है उसे तिमला कहा जाता है। और जो ड्राई फ्रूट है मानो पूरे इंडिया में कहीं पे भी जो अंजीर के नाम से बिकता है, तो वो तिमला के पत्तों के लिए बता रही हैं माता जी कि तिमला के पत्ते बहुत चौड़े होते थे। हाँ माँ बताओ। हाँ तो पुड़का बनाउँदा 16 पुड़का बनाउँदा या अपना 16 पुड़का बनाता है। तब एक पुड़का बनाता मुखना बनाए कहीं चार चौंद वाला अगर मतलब धान का टेका को तो धान का मतलब चौंद का बनाउँदा या भुजी का चौंद भुनी गई धान भुनी गए तब चौंद कुटी गए तब मुखना बनाए के पितरों में जाता है पुड़का। तब एक पुड़का तो 8-15 पुड़का सी और अनाज आता आटा दाल सब मतलब जो भी रहे मतलब और सी पुड़का कथा बड़ा बड़ा बनता था यार, बड़ा बड़ा बनता है मतलब तय पर कितना ऊन थो जब तुम एक शेर को कितना ऊन मतलब आधा किलो? आधा किलो पौना किलो मतलब। हाँ तो दोस्तों मतलब ये पुड़खे जो है तिमला के पत्ते यानी अंजीर का जो फ्रूट है कच्चा फ्रूट उसके पेड़ पे जो पत्ते होते हैं उसके पूड़े बनाते थे पंडित जी लोग। और माता जी बता रही थी कि इतने बड़े बड़े पुड़खे बनते थे। पुड़खे मतलब पुड़िया जिसके अंदर की जो है कम से कम आधा पौना किलो वाल दाल आता था और 16 पुड़खे बनते थे। काकड़ी गोदड़ी कई सब्जी बनाउँदा या तय भी देता था बामण काकड़ी गोदड़ी मतलब पहले जमाना काकड़ी अंदर को बड़ी बड़ी काकड़ी तय भी देता है मतलब कन्या होता जिमा होता 5 कन्या 7 कन्या जन कई हुए जनी तय पर हुए पत्ता बजता हल्दी का पत्ता बजता तो खाना हल्दी के पत्ते में कन्याओं को जिमन कराते थे। और माता जी बता रही है कि तिमले के पत्तों में पुड़खे बनते थे यानी पुड़िया बनती थी जो पंडित जी के पास जाता था। मतलब पहले जमाना पूरी पार नहीं बनाता, पहले जमाना रोड बनाता है। पहले के जमाने में पूरी नहीं बनती थी, रोड बनता था। रोड बनाता था रोड तोड़ का नाम तो खीर रोड मतलब ये कम से कम 50 साल पहले की बात बता रही है माता जी, क्योंकि माता जी और मेरी जड़सा जी इनकी उम्र कम से कम 75-76 साल की है। तो ये अपने जमाने की बात बता रहे हैं जब हमारी दादी या हमारी जड़सा जी की जो सासू जी है या माँ जी की जो सासू जी है ये जब कराती थी हमारे दादाजी के लिए, तो उस अपने जमाने यानी 50 साल पहले की बात बता रहे हैं ये। हाँ बोलिए। किसका पत्ता? अम्यार्थ। अच्छा अम्यार्थ का मतलब कद्दू के पत्ते भी चौड़े चौड़े होते हैं। तो ये बता रही हैं कि इनके गांव में कद्दू, क्योंकि ये जो पितृपक्ष है ये इन दिनों ही आते भादों के महीने, मतलब अगस्त सितंबर के महीने आते हैं हमेशा ना। तो इस समय कद्दू लौकी तोरी इनकी बेल भी लगी रहती है। तो गढ़वाल में दीदी जड़सा जी हमारी बता रही हैं कि ये कद्दू के पत्तों से पुड़खे बनाते थे ना आप लोग। हाँ और बताइए। कद्दू के पुड़खों से जैसे काकड़ी तोरी साबुत था। अच्छा साबुत रख देना था। हाँ जी। पुड़खा कति बनोन था तुम्हारे अग? 16 बनोन। अच्छा 16 बनता था। अच्छा आ रही है जड़सा जी कि 16 ही पुड़खे बनते थे
और लास्ट वाले दिन अमावस के दिन में जो परिवार का कोई भी सदस्य जैसे छूट गया तो उसके नाम से अमावस के दिन भी फिर पुड़खे बनते थे। तो ये मैंने आज जो है नई जानकारी सीखी है कि 16 पुड़खे, क्योंकि हम अपने तरफ से अच्छा 16 रोटी, अच्छा बता रहे हैं कि 16 रोटियां, क्योंकि देखो 50 साल पहले ना इतना सादा नहीं था, तेल तूल मसाला मुसाला लोग बहुत कम खाते थे क्योंकि गरीबी भी बहुत थी। और पता नहीं लोगों को इतना भगवान ने कुदरती ज्ञान दे रखा था कि ऑयली तेल वाली चीजें ज्यादा नहीं खानी है। तो जैसे माता जी ने बताया कि रोट बनता था उनके यहाँ, जड़सा जी बोल रहे हैं कि 16 रोटी बनती थी। और जैसे हम आज के डेट में पूरियों में सामान को रख के देते हैं कि कौवा को देना है, कुत्ते को देना है, गाय को देना है। तो दोस्तों देखो आज से जो है श्राद्ध शुरू हो गए। तो मेरे घर में माँ जी और जड़सा जी थे बस, तो इनसे ये नई जानकारी ली है और मैं आप लोगों को इस वीडियो के इस ब्लॉग के माध्यम से ये बताऊंगी। आप लोग जरूर इसे देखना, सुनना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये सब सुन के कैसा लगा। राधे राधे।